हेलो दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। अगर यूँ देखा जाए तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं, जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन आजकल हर कोई बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा बहुत अच्छा इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश को समझेगा और जो उसके बुक्स में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। लेकिन एक समय के बाद तो बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक समय के बाद उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो देखो आने लग जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमारी मदर टंग है वो हिंदी होती है। हम इतना ज़्यादा चूँकि हिंदी मीडियम के पढ़े होते हैं तो बच्चे को सपोर्ट कर नहीं पाते हैं एंड बच्चे को जो माहौल मिलता है बच्चा उसी में ही उन चीज़ों को सीखता है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग इंग्लिश उसकी हो नहीं पाती है। और फिर हमें लगता है कि आज के ज़माने में इंग्लिश इतनी ज़रूरी है, हमारा बच्चा नहीं सीख पा रहा तो हम कैसे सिखाएं। तो आज का जो पूरा टॉपिक है यही रहेगा, तो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी। और तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड कुछ एग्जाम्पल भी दूंगी और कुछ अपनी जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब भी बच्चा छोटा होता है ना तो देखो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें काम करती है वो होती है इंटरेस्ट क्रिएट करना। ठीक है, वो इंटरेस्ट एक समय तक ही क्रिएट हो पाता है। जैसे बच्चा छोटा है तो उससे बहुत अच्छे से आप इंग्लिश में बात करो। अब आप सोचोगे कि मैं तो हिंदी मीडियम की हूँ, ठीक है, और मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मैं तो गांव से बिलोंग करती ना, तो हमारा माहौल ऐसा है वहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता तो हम कैसे बोलें। तो देखो आजकल ना हमारे हाथ में एक मोबाइल तो हर के हाथ में है। तो आप क्या करो कि इंग्लिश के जितने चैनल हो वो सारे देखो, छोटे छोटे सेंटेंसेस से बच्चों से वो बात करो कि गो देयर, कम हियर, ब्रिंग दैट, ड्रिंक वाटर। ठीक है, छोटे छोटे दो दो सेंटेंस से आप स्टार्ट करो। आप यकीन मानो कि आपको भी इंग्लिश इंप्रूव होगी, साथ साथ बच्चे के अंदर जो इंग्लिश का इन्वायरमेंट है ना, जो मतलब जो इसके अंदर जो इंग्लिश सीखने का एक जज्बा होगा बोलने का, वो बहुत अच्छे से आएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है आप उससे बोलते हो इंग्लिश में बात करो तो उसे बहुत ऑड लगता है क्योंकि उसने शुरू से नहीं किया। अब जैसे अपने लिए मदर टंग इंग्लिश और तो बच्चे के लिए भी यही होता है ना। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ बहुत अच्छा सा। मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी हूँ, मैं शिशु विद्यालय से पढ़ी हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैंटिंग, मंत्र और ये सब प्रार्थना आधे आधे घंटे होती थी। इंग्लिश का नामो निशान नहीं होता था। ठीक है, संस्कृत पढ़ाई जाती थी, हिंदी पढ़ाया जाता था, लेकिन इंग्लिश का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता था। बहुत समय के बाद इंग्लिश वहाँ पे इंक्लूड की जाती थी सब्जेक्ट में। अब अगर मैं भी यही सोचती कि मैं इंग्लिश नहीं सिखा सकती बच्चे को, कैसे सिखाऊं, तो ये सारी चीज़ शायद मैं भी फेस करती। अभी मैं एक छोटा सा आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट बताती हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बच्चे बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी जब मेरा बेटा हुआ ना, 8 महीने का अभी वो, तो जब मेरा बेटा हुआ ना तो उसका जो बेबी फंक्शन था उसमें मेरी बेटी ने पूरे 5 से 10 मिनट का स्पीच इंग्लिश में दिया। पूरे मतलब हमारा जो फैमिली फंक्शन था वहाँ पे सारे लोग थे, सारे जितने रिलेटिव्स थे और फैमिली जो लोग फैमिली वाले थे वो सारे लोग थे। और वहाँ पे इतनी अच्छी इंग्लिश कोई भी नहीं बोल पाता। किसी बच्चे को अगर खड़ा कर दिया जाता तो शायद वो एटलीस्ट हो सकता है आपस में बोल ले, पर स्टेज पे जाके वो नहीं बोल सकता। लेकिन मेरी बेटी ने वो स्पीच दी विदाउट एनी प्रिपरेशन। बस उसको 5 मिनट ये हम बताए थे कि उसको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर लेनी चाहिए अपने स्पीच में, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। बाकी वो खुद से उस चीज़ों को बोली और बहुत फ्लुएंटली, बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ। मतलब हम लोग को यकीन नहीं हो रहा था यार, इतना अच्छा हुआ कि बाद में उसका जो ये स्पीच था फिर से रिपीट करवाया गया डिमांड पे कि एक बार फिर से वो आके स्टेज पे बोले। तो बहुत प्राउड मोमेंट होते हैं जब आपके बच्चे को ऐसी प्रायोरिटी दी जाती है, जब आपके बच्चा अच्छा फील कराते हैं, जब आपके बच्चा कुछ अच्छा करता है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि देखो आपको अगर लगता है ना कि आप बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखा पा रहे हो, बच्चा बोल नहीं पा रहा, हम इंग्लिश मीडियम में तो भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हो, सिखा सकते हो। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होता। देखो हम बुक्स ला के हज़ारों बच्चे को दे दो, अब बच्चे को बोलो पढ़े तो नहीं पढ़ेगा। बच्चा छोटा है ना, बच्चा जो देखता है वो वही करेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं देखो स्कूल में तो मैम पढ़ाती ही हैं, तो कोशिश करो इंग्लिश, अगर हिंदी में स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी में मैम लोग बात करते तो आप जाके उनको बोलो कि आप इंग्लिश में ही बच्चे को समझाओ, इंग्लिश में ही पढ़ाओ। क्योंकि देखो हिंदी तो बच्चा सीख ही जाता है ना घर पे, और इंग्लिश की हमें होती है प्रॉब्लम। तो एक तो स्कूल का माहौल आप चेंज करो। ठीक है, दूसरा छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चे से घर में बोलो ही बोलो। आप सोच लो कि मैं उतनी ही बात करूँगी जितना मैं इंग्लिश में बोल पाऊँगी। ठीक है, और टूटी फूटी इंग्लिश बोलो। आपको नहीं आती ना प्रॉपर इंग्लिश, टूटी फूटी बोलो। मैं यकीन के साथ कहती हूँ, अगर आप 21 डेज़
21 डेज। अगर आप बच्चे के साथ इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप बच्चे की इंग्लिश तो ऑटोमेटिक अच्छी हो ही जाएगी। अगर मदर की अच्छी है तो बच्चे की भी अच्छी हो ही जाती है। रही बात वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे की बुक रीडिंग करो। आप बच्चे की बुक रीडिंग करो, नॉवेल्स रीडिंग करो, आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो। इस टाइप की चीज़ें जब देखते हैं तो नए नए शब्द आते हैं। जब नए नए शब्द आते हैं तो उसकी मीनिंग को आप ढूंढो। जब आप मीनिंग को ढूंढोगे उसको तो आपकी वोकेबलरी ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगी। और दूसरी बात, बच्चे को अगर आप पढ़ाते हो तो बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि बच्चे का लेवल अभी बहुत कम होता है तो उनकी वोकेबलरी धीरे 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 से बढ़ रही होती है। तो वही लेवल आपका भी धीरे धीरे से आप सीख रहे होते। फिर एक चीज़ और कि जितने घर में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप सीख लो, कि भाई किचन में किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो सीख लो, एक रूम में जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं वो सीख लो। ठीक है, फिर जैसे घर में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप सीखो कि उनको क्या बोलते हैं। छोटी से छोटी चीज़ों को आपको इंग्लिश में आना चाहिए। फिर आप उनको जब सेंटेंस बना के बच्चे के साथ बातें करोगे उससे रिलेटेड, हम बच्चे से क्या बात करते हैं, बेटा पर्दे बंद कर दो, ठीक है, बेटा ये उठा के दे दो, ठीक है, बेटा ऐसा मत करो। तो ये सारी चीज़ इंग्लिश बोलो, क्लोज द कर्टन, ठीक है, पुट ऑन दैट, डोंट टच दिस। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस। आप यकीन नहीं मानोगे, आप 21 दिन तक आप ये करके देखो, बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छे से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा फिर आप बच्चे को जो चीज़ पढ़ाओगे वो पढ़ेगा। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे कि बच्चे को रीडिंग कैसे सिखाएं। सपोज बच्चे को बोलने आने लगा, रीडिंग में अभी प्रॉब्लम हो रही है, तो पहली चीज़ तो जब बच्चा बोलना सीखेगा तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो जब आप उसके सामने बुक रखोगे तो वो पढ़ने की कोशिश करेगा। अब जब कोशिश करेगा तो स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पतली छोटी बुक, बढ़िया पिक्चराइज बुक, जहाँ पे बच्चा छोटे छोटे शब्द को पढ़े और पिक्चर से कनेक्ट कर पाए, तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, और जब इंटरेस्ट बन जाएगा तो एक कुछ 2-4 एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ, वो जरूर से करवाना आप। ठीक है, पहली चीज़ तो रीडिंग तो है ही। दूसरी चीज़, बच्चे को अंडरलाइन करने को दो साइड वर्ड्स। ठीक है, अब साइड वर्ड्स क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब साइड वर्ड्स वो होते हैं जो एक तो फोनिक्स से कई बार नहीं भी होते हैं, बार बार आते हैं, जैसे द, टू, ठीक है, और कुछ ऐसे शब्द फॉर, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द बार बार आते हैं, मीनिंगलेस भी लगते हैं कई बार हमें, पर उनकी कुछ ना कुछ मीनिंग होती है, कुछ ना कुछ ज्वाइन करते हैं वो शब्दों को और बार बार से आते हैं। टू, ठीक है, इस टाइप के। तो इन ही, हिम, इस टाइप के। तो बच्चा क्या होता है कि इन चीज़ों को अब इनको हमको क्या करना है, स्टोरी में बार बार रिपीटेशन में आते हैं। तो बच्चे को आपको क्या एक्टिविटी करानी है, जैसे मान लो आपने बोला कि ही, ठीक है, इससे बच्चे को स्पेलिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी और क्विकली बच्चा उसको रीड करेगा। तो आप बोलोगे बच्चा ही जहाँ भी लिखा है आपको क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है, सिर्फ एक पेज, ज़्यादा मत देना, बच्चे को बोर मत करना। ठीक है, एक पैराग्राफ उठाया आपने शुरुआत का, बोला बच्चा जहाँ जहाँ ही वर्ड लिखा है ना वहाँ वहाँ अंडरलाइन करना। अब बच्चा उसको ढूंढेगा, एक एक चीज़ देखेगा, फिर उसके अंदर अंडरलाइन करेगा, उसको वो वर्ड भी याद होगा, ही, HE लिखा होता है वो भी याद होगा ही, और जब वो उसकी पिक्चर क्या होती है ना तो दिमाग में घुस जाती है। तो जब बच्चा रीडिंग करेगा तो फटाक से उसको ही पढ़ेगा, उसको HE ऐसा करके नहीं पढ़ेगा, ही फटाक से उसको पढ़ेगा। तो उसका जो बोलने का स्पीड है वो बढ़ जाएगा। जब बच्चा स्पीड अप हो जाएगा तो वो बहुत अच्छे से जो सेंटेंस को पढ़ पाएगा। ठीक है, फिर और एक्टिविटी आप क्या कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत छोटा बच्चा है अगर, तो उसको रीडिंग मत, सिर्फ टॉकिंग सिखाना। ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा है, पढ़ने लग गया है, तो उसको ये चीज़ें सिखाए। फिर दूसरी राइमिंग वर्ड, साइड वर्ड के साथ राइमिंग वर्ड सिखाना बहुत ज़रूरी है, जैसे फैट, रैट, मैट, कैट, जो हमारी फोनिक्स होती है। फोनिक्स के ऊपर मैंने काफ़ी साल पहले वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो आप जाके देखना। फोनिक्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको अटैच कर दूँगी, वो देखना। फोनिक्स के थ्रू बच्चा बहुत अच्छे से जो है तो शब्दों को बोलना सीखता है। इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ना उसको प्रोनाउंसिएशन करना बहुत आसान हो जाता है। वो मैंने तब बनाई थी जब मेरी बेटी छोटी थी, मैं उसको पढ़ाती थी, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में, बोलने में, सीखने में। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद जब भी बच्चे को कोई कार्टून आप देखने को देते हो, आजकल देखो हर बच्चे कार्टून देखते हैं, बिल्कुल टीवी मोबाइल बिना ऐसा नहीं है कोई बच्चा नहीं रहता। अगर आप आधे घंटे भी उसको दिखाते हो तो कोशिश करो कि इंग्लिश के कार्टून दिखाओ। अब आप बोलोगे कि उसको इंटरेस्ट नहीं आता, वो तो हिंदी में देखता है, तो बहुत सिंपल वाले कार्टून लगाओ। ऐसे कार्टून मत लगाओ बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें जिसमें थोड़ी बड़े बच्चों वाली नहीं, एकदम छोटे बच्चों वाली जो है, तो वहाँ से स्टार्ट करो। वो कार्टून उनको लगा के देखो, वो नहीं बैठते तो
साथ में एक आध बार आप भी बैठो उनके साथ, उनका इंटरेस्ट जहाँ उसको स्टोरी समझ में आने लगे इंटरेस्ट बनेगा, फिर जब वो इंग्लिश के वर्ड सीखते हैं ना तो वही बच्चा बोलता है और उससे उनकी एसेंट जो होती है वो सुधरती है कि किस चीज़ को कैसे बोला जाता है, ठीक है, उनका टोन जो होता है, ठीक है, तो वो सुधरता है बोलने का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें तो हम बहुत आसानी से बच्चों की इंग्लिश डेवलप कर सकते हैं। फिर बच्चे को जहाँ भी पार्टिसिपेट कराना है स्कूल में, छोटे मोटे कुछ भी चीज़ होती है तो मैम को बोलो कि उनको जो है तो पार्टिसिपेट जरूर से कराएं। इंग्लिश की प्रिपरेशन उससे भी हो जाती है। जैसे मान लो कोई स्पीच देना है स्कूल में तो क्या करता है बच्चा डरता है तो वो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, तो आप बोलो उसको कि हाँ मैं कराऊंगी आपकी प्रिपरेशन। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच है तो नहीं, 1-2 मिनट की चीज़ें हैं, 1-2 मिनट का ही आता है छोटे बच्चों को, तो 1-2 मिनट की चीज़ें हैं, कोई डायलॉग है तो मैम को बोलो कि वो चीज़ आप उनको बोलो और फिर बच्चे को हम रेडी करवा के भेजेंगे। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब वो स्टेज पे जाके बोलता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे स्टेप है जो बच्चे को इंग्लिश सीखने में हेल्प करती है। भले ही आप हिंदी मीडियम से हो, भले ही आप एक गांव से बिलोंग करते हो, आप अपने बच्चे को ईजिली इंग्लिश सिखा सकते हो, ठीक है। और भी आप मेरी वीडियोज़ को नीचे स्क्रॉल करोगे ना, 3-4 साल पहले आप जाओगे तो मैंने बहुत सारी लर्निंग की वीडियो बच्चों के लिए बनाई है, आप वो फॉलो करो, आपके बच्चे में आप बहुत सारी चेंज सीखोगे। सो आज की वीडियो यही तक दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगे आपको तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।